जागी रया जुग जुग बची रया यो दीन यो मास यो दीन यो मास जी रया जागी रया सबों के भेटने रया यो दीन यो मास यो दीन यो मास। को जानने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक भी करें। उत्तराखंड में पूरे वर्ष अलग अलग महीनों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर त्योहारों का संबंध सीधा हमारी प्रकृति से है, हमारी कृषि व किसानों से है। हमारे पूर्वजों ने हमारे त्योहारों को प्रकृति से जोड़कर प्रकृति और इंसान के घनिष्ठ संबंध को समझाया है तथा समय समय पर प्रकृति के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व सम्मान को इन त्योहारों के द्वारा दर्शाया है। वो प्रकृति के महत्व को बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने अनेक त्योहारों को सीधे प्रकृति या हरियाली से जोड़ा है। ऐसा ही एक त्योहार है हरेला या हरियाली, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, खेतों में अच्छी फसल हो, इन शुभ कामनाओं के लिए तो मनाया ही जाता है। साथ ही इसे वृक्षारोपण त्योहार या हरियाली त्योहार घोषित कर इस दिन वृक्षों को अनिवार्य रूप से लगाने की रीति भी बनाई गई है, ताकि यह धरती हरी भरी रहे, धरती प्राकृतिक रूप से सुंदर बनी रहे, हमें फल फूल अनाज पानी शुद्ध हवा व हमारे जानवरों को चारा मिलता रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी को यह धरती इतनी सुंदर व सुरक्षित रहे। हरेले का त्यौहार सिर्फ अच्छी फसल के लिए ही नहीं मनाया जाता, बल्कि आने वाली ऋतुओं के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में हरेला 3 बार मनाया जाता है। प्रथम बार चैत मास के प्रथम दिन बोया जाता है और 9वें दिन यानी नवमी को काटा जाता है। यह गर्मी की ऋतु को आने का संकेत या प्रतीक है। दूसरा हरेला अश्विन मास के नवरात्रि के पहले दिन बोया जाता है तथा दशहरे के दिन काटा जाता है। यह सर्दी की ऋतु आने का भी प्रतीक है। और तीसरा हरेला जो तीनों हरेलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है श्रावण मास लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ मास में बोया जाता है और ठीक 10 दिन बाद श्रावण मास के पहले गत्ते को काटा जाता है। यह हर साल कर्क संक्रांति या जुलाई माह की लगभग 16 तारीख या एक दिन आगे पीछे को पड़ता है। सावन का महीना हमारे धर्म में पवित्र महीनों में एक माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक पसंद भी है, इसलिए यह त्यौहार भी भगवान शिव परिवार को समर्पित है। और उत्तराखंड की भूमि को तो शिव भूमि ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश हिमालय है, तो उनकी ससुराल भी यहीं है। इसलिए श्रावण मास के हरेले में शिव परिवार की, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाया संवारा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे कहा जाता है। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से की जाती है। इस पर्व को शिव पार्वती विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तराखंड के घर घर में मनाए जाने वाला यह त्यौहार बहुत ही उत्साह उमंग और उम्मीदों के साथ मनाया जाता है। इसलिए 7 अनाजों को, जिसमें जौ गेहूँ मक्का गहत सरसों उड़द भट काला सोयाबीन जिसको हम कहते हैं, को एक छोटी सी रिंगाल की टोकरी में डालकर बोया जाता है। हर बीज को अलग अलग परत बनाकर बोया जाता है। इस तरह 7 परतें बनाई जाती हैं और इस टोकरी को सूर्य की रोशनी से दूर घर के पवित्र स्थान या मंदिर में रखा जाता है। 7 अनाज जो 7 जन्मों का प्रतीक भी माना गया है। हर रोज़ इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाला जाता है। धीरे धीरे उन बीजों से छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगते हैं। इन्हीं पौधों को हरेला कहते हैं। 9वें दिन इसकी सांकेतिक रूप से गुड़ाई की जाती है तथा 10वें दिन गृहस्वामी या घर के किसी बुजुर्ग द्वारा इसे काटा जाता है या फिर पुजारी के द्वारा भी काटा जाता है। उसके बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को टीका अक्षत व रोली या पिठियाँ करके पूरे विधि विधान के साथ इस हरेले से पूजन किया जाता है। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को टीका लगाकर इन हरेलों
अनाज के पौधों से पूजा जाता है। सूरज की रोशनी से दूर होने के कारण इन हरेलों का रंग पीला होता है। इसको आशीर्वाद स्वरूप सिर पर रखा जाता है या कान में लगाया जाता है। बुजुर्ग महिला घर के सभी सदस्यों का हरेला पूजन बहुत ही सुंदर गीत गाते हुए करती है। कुछ गांवों में इसको सामूहिक रूप से गांव के मंदिर में बोया जाता है और मंदिर के पुजारी की देखरेख में ही 9 दिन तक रहता है और 10वें दिन पुजारी जी ही इसको काटकर सारे गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं। यह भी माना जाता है कि बीजों से उगने वाले पौधे जितने बड़े होंगे या जितनी अच्छी तरह से उगेंगे उतनी ही अच्छी फसल उस साल की होगी। वह सब लोगों को सुख समृद्धि बनी रहेगी। श्रावण मास के हरेले को वृक्षारोपण त्यौहार या हरियाली त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन त्योहारों के बाद वृक्षों को लगाना जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन लगने वाला हर पौधा बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। अगर आप किसी पेड़ की टहनी को इस दिन लगा दें तो उसमें भी कुछ समय बाद जड़ जरूर आती है और वह एक पेड़ के रूप में पनपने लगता है और अपनी जड़ें धरती पर डाल देता है। इस दिन घर की कुंवारी कन्याएं टीका लगाकर पूजा करती हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको उपहार या दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपये भेंट देते हैं। हरेले के दिन पंडित जी घरों में जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं तथा लोगों को आशीर्वाद स्वरूप या हरेला भी प्रदान करते हैं। लोग अपने रिश्तेदारी में जाकर यह हरेला एक दूसरे को भेंट करते हैं, साथ साथ अपनी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन घरों में विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जैसे चावल की रोटियां, पुए, चावल की खीर, उड़द के दाल के बड़े, चटनी आदि। इन व्यंजनों को अपने आस पड़ोस या रिश्तेदारी में भी बांटा जाता है। यह त्यौहार उत्तराखंड के कुमाऊं में विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रकृति, कृषि व किसान से जुड़े इस त्यौहार को सामाजिक सौहार्द के साथ लगभग पूरे कुमाऊं में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग स्थानीय मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें।